मारूफ सहाफ़ी और तजज़ियाकार मज़हर अब्बास ने कहा है कि हमारे यहाँ कुछ ताकतवर लोगों को ना तो ज़रूरत से ज़्यादा मकबूल जमातें पसंद हैं और ना ही मकबूल तरीन लीडर। जुल्फ़िकार अली भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो, नवाज शरीफ, अल्ताफ़ हुसैन और इमरान खान, इन सबको करोड़ों अफराद की हिमायत हासिल रही, मगर फिर भी महलाती साजिशों के नतीजे में इनमें से कोई जान से गया तो कोई मैदान सियासत से बाहर हुआ, और ये सिलसिला आज दिन तक जारी है। अपने ताज़ा सियासी तज्ज़िये में मज़हर अब्बास कहते हैं कि इमरान खान ना तो टीपू सुल्तान है और ना ही महमूद गजनबी, वो पाकिस्तान की एक सियासी हकीकत हैं और इस वक्त एक मकबूल लीडर भी हैं। बाकी फैसला आवाम पर छोड़ दें। इक़्तिदार में आने का रास्ता खासा कठिन होता है और समझौता तो बहरहाल करना पड़ता है। कोई डर के करता है तो कोई लड़कर, कोई उसूल पर जा देता है तो कोई उसूलों पर समझौता कर लेता है। लिहाजा सियासत को अगर सियासी टच तक ही महदूद रखा जाए तो बेहतर है। तहरीक इंसाफ इस वक्त शायद वाहिद सियासी जमात है जिसके बारे में कहा जा सकता है कि आम इंतखाबात में इसको चारों सूबों से सीटें मिल सकती हैं, मगर क्या वो 2/3 अक्सरियत हासिल कर सकते हैं? शायद अब किसी भी जमात के लिए नामुमकिन सा होता जा रहा है। खान साहब बहरहाल हमेशा पुरएतमाद रहते हैं, मगर बाज़ फैसले जल्दबाजी में बगैर किसी हिकमत को सामने रख कर जाते हैं, जैसा कि कौमी असम्बली से 150 के करीब MNAs के इस्तीफे। बकौल मज़हर अब्बास ये मंतक से बालातर फैसला था, ख़ास तौर पर अगर आप सेनेट में और सूबाई असम्बलियों में मौजूद हैं और एक सूबे में हुकूमत भी है। यही गलती 2014 में हुई थी। अगर इम्पोर्टेड हुकूमत की थ्योरी दुरुस्त भी है, तब भी एतराज़ या एहतिजाज हुकूमत की तब्दीली पर असम्बली पर नहीं, क्योंकि इसी असम्बली ने आपको भी वज़ीर आज़म मुंतखब किया था। सियासी तहरीकों में हिकमत अमली तब्दील करना कोई ताज्जुब की बात नहीं, मगर जिस तरह अचानक 26 मई को इस्लामाबाद पहुंचने के बाद मार्च 6 दिन के लिए मौखर किया गया, इससे बहुत से कारकुनों में मायूसी और सवालात ने जन्म लिया। ऐसा ही कुछ 20 मई को मुल्तान के जलसे में भी हुआ, जब तारीख देते देते 2 दिन के लिए तारीख मुलतवी कर दी गई। अब फिर डेडलाइन खत्म होने के बाद एक नई तारीख। शायद वो अब भी पिंडी और अदलिया की तरफ देख रहे हैं। किसी के साथ अगर अवाम का समंदर हो तो इसे इधर उधर देखने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। शायद यही गलती 1988 में साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो ने की थी, जब लाखों अफराद इनके साथ थे। वो अगर मशरूत हुकूमत लेने के बजाय अपोजिशन में बैठ जाती, सदारती इलेक्शन में गुलाम इसहाक की बजाय MRD के उम्मीदवार नवाबजादा नसरुल्लाह खान की हिमायत करती, तो आज सियासत मुख्तलिफ होती। ये भी हमारी सियासत की हकीकतें हैं कि 2007 में बेनज़ीर भुट्टो ने जब NRO के बरखिलाफ पाकिस्तान वापस आने का फैसला किया, तो ये पैगाम वाज़े था कि इन्हें कत्ल किया जा सकता है। पहले 18 अक्टूबर को खुदकुश हमला, जिसमें वो महफूज रहीं, तो 27 दिसंबर को लियाकताबाद में निशाना बनाया गया और वो शहीद हो गईं, और यूं सियासत का एक अहम बाब बंद कर दिया गया। मज़हर अब्बास कहते हैं कि सियासत के एक अदना तालिब इल्म के तौर पर मैंने 50 साल की सियासत को बहुत करीब से देखा है, और ये बात पूरे एतमाद से कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ कुछ ताकतवर लोगों को ना तो ज़रूरत से ज़्यादा मकबूल जमातें पसंद हैं और ना ही मकबूल तरीन लीडर। जुल्फ़िकार अली भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो, नवाज शरीफ, अल्ताफ़ हुसैन और इमरान, इन सब के पीछे करोड़ों अफराद रहे हैं और अब भी शायद हैं, मगर फिर भी कोई दुनिया से रुखसत हुआ तो कोई सियासत से बेदखल। इसमें खुद इनकी भी बड़ी सियासी गलतियां और कमज़ोर हिकमत अमली रही। किसी हद तक इक़्तिदार का नशा भी, मगर महलाती साजिशों का भी अमल दखल रहा। 25 मई को अगर मौजूदा हुकूमत और इसके इत्तेहादी वस्ताई अंदाज ना अपनाते और रियासती अंदाज के बरक्स मार्च को डी चौक पर आने देते, तो शायद आज इमरान खान ज़्यादा मुश्किल सूरत हाल में होते। रुकावटें, लाठीचार्ज, आंसू गैस, खवातीन पर तशद्दुद, बेजा छापे और गिरफ्तारियों ने लॉन्ग मार्च को खुद ही कामयाब कर दिया। पहले सिर्फ धरने की तस्वीरें और वीडियो चलती तो हुकूमत का इमेज बेहतर जाता, मगर क्या करें, जबर के जरिए मुखालिफिन को दबाना हमारी रिवायत सी बन गई है। मज़हर अब्बास कहते हैं कि मौजूदा हुकूमत इस वक्त PTI से ज़्यादा महंगाई के दबाव में है, इसी तरह जैसे 8 मार्च 2022 से पहले खान साहब की हुकूमत थी। इसीलिए अदम एतमाद की तहरीक उस वक्त की अपोजिशन की बड़ी सियासी गलती थी, और खान साहब भी जल्द इक़्तिदार में आने के लिए वही रास्ता इख्तियार कर रहे हैं। आने वाले 3 माह अहम तरीन हैं। हुक्मरान इत्तेहाद के सामने महंगाई का पहाड़ है, जिसका बोझ बहरहाल अवाम पर ही गिरना है। ऐसे में अगर फौरी इलेक्शन हो भी जाए तो माशी सूरत हाल में बेहतरी की गुंजाइश कम ही है।
अब अगर ये हुकूमत इलेक्शन आइंदा साल कराना चाहती है तो वजीर आजम शहबाज शरीफ इनके फर्जंद हमजा शहबाज और मरियम नवाज को अपने खिलाफ बनाए गए मुकदमात की बजाय तवज्जो इस तरफ देनी चाहिए। इस वक्त FIA, नैब में अफसरान की तब्दीली या कवानीन में तब्दीली अहम है या लोगों को रिलीफ देने की ज़रूरत है। दूसरी तरफ खान साहब के लिए बेहतर होगा अगर वो मार्च और धरनों की बजाय पार्टी की तंजीम नौ और इलेक्शन की हिकमत अमली बनाएं, क्योंकि इंतखाबात महज जलसे जुलूसों या धरनों से नहीं बल्कि मजबूत उम्मीदवारों और तंजीम से जीते जाते हैं, जिसकी PTI में हमेशा से कमी रही है। इन 3 माह में कई इलेक्शन होने हैं। 17 जुलाई को अहम तरीन इलेक्शन पंजाब में 20 सूबाई असम्बली की नशस्तों पर होना है, जिसके बाद पंजाब और सिंध में बल्दियाती इलेक्शन होने हैं। कराची में इस मरतबा मुकाबला MQM और तहरीक लब्बैक में लगता है। रह गई बात आला अदलिया और न्यूट्रल अंपायर की, तो बेहतर है कि अगर ये 2 अहम तरीन इदारे सियासी मामलात से अपने आप को दूर रखें, इनका झुकाव एक तरफ नजर आए या दूसरी तरफ अच्छा तासुर कायम नहीं करता, क्योंकि पिछले 75 बरसों में नजरिया ज़रूरत और मुल्क की कौमी मफाद के नाम पर मुल्क का बहुत नुकसान किया जा चुका है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।